बाजडोले आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 3.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। नहीं तो आप हमारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें कंटिन्यू वीडियो डाली गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को इजी वे में कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। 3.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, जो निम्न आकृतियां दे रखी है, अपन को दो डायग्राम दे रखे, उनमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र होता है, बहुभुज कहलाता है। और या अपन कह सकते हैं चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज या बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 डिग्री, व अंत्य कोणों की माप भी 360 डिग्री होती है। ये अपन को क्या दे रखा है, बहुभुज दे रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी। देखो यहाँ पर बहुभुज के बाह्य कोण दे रखे हैं। हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360। फिर बहुभुज के अंत्य कोणों की माप कितनी होती है, 360। ठीक है, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों की माप, बहुभुज के बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोण की माप कितनी होती है, बाह्य कोण की माप होती है 360 डिग्री। ये अपन सब जानते हैं। ठीक है, देखो 125 बाह्य कोण के 125 प्लस के x प्लस के 125, इन सभी को मैं जोड़ता हूं तो मेरे को 360 डिग्री मिलता है। यानी 125 और 125 कितने हो गए, 250 प्लस के x बराबर के 360, ये अपन जानते हैं। इसी प्रकार देखो x अपनी जगह है, 360 अपनी जगह है। ये प्लस के 250 उस साइड में जाते किसके होंगे, माइनस के 250 होंगे। x बराबर 360 में से 250 निकले तो अपन के कितने बच्चे, 110 डिग्री मिलते हैं। ये अपन की क्या हो गई, वैल्यू प्राप्त हो गई। किसकी, x की वैल्यू। कैसे प्राप्त हुई अपन को x की वैल्यू, हम जानते हैं बहुभुज होते हैं उसके बाह्य कोण की माप होती है वो 360 डिग्री होती है, और अंत्य कोणों की भी माप 360 डिग्री। यदि सारों को मिलाऊं मैं तो मेरे को कितना मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। अब इसका दूसरा पार्ट अपन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है और अपन को x की वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 डिग्री। यानी बाह्य कोणों की, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यानी बाह्य कोणों की माप, बहुभुज के बाह्य कोणों की जो माप होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर देखो अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पर यहाँ से शुरू होता हूँ। ठीक है, पहले क्या दे रखा है, 60 डिग्री, 60 प्लस है। अब देखो यहाँ पर एक रेखा, उसको एक दूसरी रेखा यहाँ पर क्या करती हो, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखो ऐसा साइन बना होता है उनका भी, तो यहाँ इसका मीन्स होता है यहाँ पर 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है। इसी टाइम से ये 90, ये पूरा कितने डिग्री का होता है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। एक ये होता है रैखिक युग्म, एक रेखा होती है उसके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा दे रखा है तो 90 डिग्री, एक 90 है तो ये इस साइड का कितने डिग्री का होगा, अपन का 90 डिग्री का होगा। तो ये कितने, ऐसा सिंबल है तो कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का। ठीक है, इसको लिख लेता हूं मैं 90 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले से 70 डिग्री दे रखा है, प्लस यहाँ पर कितना डिग्री दे रखा है, x डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये अंदर वाला कोण अपन को कितना दे, ऐसा दे रखा है तो अपन को मालूम है ये 90 डिग्री है अंदर, तो अपन को बाहर वाला चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, तो एक टोटल रैखिक युग्म है। इन रैखिक युग्म की दोनों की जोड़ 180 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बराबर कितना है, टोटल कितना, 360। इन सभी की जो माप होती है वे 360 डिग्री होती है, ये हम जानते हैं। देखो 60 90 कितने हो गए, 150। 150 के अंदर मैं 90 जोड़ता हूँ, 150 में 90 जोड़ा तो 200 हो गए 40, 240 में 70 जोड़ू तो हो गए 210, नहीं 200 कितने हो गए, देखो 60 में ये जोड़ा तो कितने हो गए, 150 में 70 जोड़ता हूँ तो कितने हो गए,
220 में 90 जोड़ता हूँ तो 310 हो जाते हैं। 310 और साथ में कौन है, x बराबर कितने, 360। x बराबर 360 अपनी जगह। देखो ये 310 प्लस के उस साइड में जाते हैं, किसके हो जाएंगे, माइनस के 310। अब देखो x बराबर 360 प्लस के माइनस के 310, ज्यादा किसके, प्लस के, कितने ज्यादा है, 50। तो x की वैल्यू मेरे को कितने मिल गई यहाँ पर, 50। अपन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन का, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। यानी प्रत्येक बाह्य यानी एक कितने कितने डिग्री का बाह्य कोण है। और हम जानते हैं कि टोटल बाह्य कोणों की जो माप होती है वो 360 डिग्री है। हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप बतानी कि कितने कितने डिग्री का बाह्य कोण है, जिसमें अपन को 9 साइड और 15 साइड यानी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं दे रखी है। और हम क्या जानते हैं कि भुजाओं की संख्या दे रखी है और प्रत्येक कोण क्या मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं। तो ये टोटल माप 360 डिग्री होती है। अब देखो हल में क्या लिखेंगे, अपन को जो दिया गया है वो भुजाओं की संख्या दे रखी है। क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या दिया गया है n बराबर, मान लेता हूँ कितनी भुजाएं दे रखी है, n बराबर मेरे को दो रखा 9। और मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप पे x डिग्री मान लेता हूं, ठीक है। माना प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप में मान लेता हूं x डिग्री। और हम जानते हैं कि जो भुजाएं और कोण ये दोनों मिलकर ही 360 डिग्री बनाते हैं अपन की। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एन एक्स बराबर लिख सकता हूं 360 डिग्री, ठीक है। भुजा और देखो यहाँ पर एक मैं मान लेता हूँ, जी क्या अपन का एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसमें देखो ये कोण कितने डिग्री के, प्रत्येक कोण 99 डिग्री। ये भुजा अपन की, ये अपन की क्या होगी, कोण। ये दोनों भुजा और कोण मिलकर पूरा टोटल कितने डिग्री बनाता है, 360। यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और टोटल मिलकर कितने बनाते हैं, 360 डिग्री। और इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 360 डिग्री। भुजाओं की संख्या अपन को दे रखी है 9 इंटू प्रत्येक कोण x डिग्री मान लिया बराबर 360। देखो x डिग्री अपनी जगह, एक है 360 अपनी जगह, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। x बराबर और 9 का भाग की 360 में कितनी बार जाता है, 9 चौक कितना होता है, 36। और शून्य है तो शून्य। अब क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होता है, 40 डिग्री का। अतः प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप, कोण की माप बराबर अपन की कितनी होगी, 40 डिग्री होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितनी भुजाएं दे रखी है, 15। n बराबर अपन को कितने दे रखी है, वैल्यू 15। फिर मान लेता हूं प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितने मान लेता हूं मैं, x डिग्री मान लेता हूं, ठीक है। x डिग्री है n गुणा x यानी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ये अपन जानते हैं। यानी n भुजाओं की संख्या अपन को दे रखी है और प्रत्येक कोण मैंने क्या मान लिया, भुजाओं की संख्या 15, प्रत्येक कोण मैंने मान लिया x डिग्री का बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 360 अपनी जगह, ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर देखो 15 का भाग 2 बार, 15 दूनी कितने होते हैं, 30, 2 बार चला गया। और कितने बचे यहाँ पर, 6 बच्चे, 6 60, 15 चौके कितना होता है, 60। यानी प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप होगी वो 60 डिग्री होगी। अतः प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री होगी, 24 डिग्री होगी, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन अपन का क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री। देखो इससे पिछला वीडियो था उसमें अपन को भुजाओं की संख्या दी थी और प्रत्येक बाह्य कोण की माप अपन को पूछी थी। भुजा, प्रत्येक भुजा
और अपन ने जो बाह्य कोण उनका जो गुणनफल किया था वो 360 किया था। जो पिछले वाला वीडियो सेम प्रोसेस है, डिट्टो है, यानी जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। उसमें क्या दे रखा था अपन को, भुजाएं दे रखी थी। इसमें क्या दे रखा अपन को, प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है और भुजाओं की संख्या पूछी है। तो मान लेता हूं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं। माना कितनी भुजाएं होगी, माना समबाहु की n भुजाएं होगी। माना क्या मान लेता हूं, माना समबाहुभुज की क्या कितनी भुजाएं होगी, n भुजाएं होगी। समबाहुभुज की n भुजाएं होगी, ठीक है। अब टोटल मालूम नहीं कि कितनी भुजाएं होगी, लेकिन मैं मान लेता हूं n भुजाएं होगी। यदि दिया गया प्रत्येक बाह्य, यदि एक बाह्य कोण की, यानी एक या प्रत्येक बाह्य कोण की माप, और एक दिया गया क्या है, एक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। बाह्य कोण की माप अपन को कितनी दे रखे, अपन को दे रखी 24 डिग्री। और हम जानते हैं बाह्य कोण क्या मान लेता हूं, x डिग्री का मान लेता हूं, ठीक है। x डिग्री बराबर कितना दे रखा है, 24 डिग्री, ठीक है। अरे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजाएं n मान ली और एक बाह्य कोण की माप मैंने मान ली x डिग्री। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 360 डिग्री, ये अपन जानते हैं। क्या दे रखी है अपन को, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है, n गुणा प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी 24 डिग्री बराबर 360, ठीक है। तो n बराबर 360 बट्टे ये 24 गुणा में तो किस में चले जाएंगे, भाग में। n बराबर 24 का भाग 360 में आप देख लेना 15 बार जाता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समबाहुभुज में 15 भुजाएं होगी। अतः क्या लिख सकते हैं, समबाहुभुज में 15 भुजाएं होगी, 15 भुजाएं होगी। इसका अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। पहले क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका सॉल्यूशन मैं करूंगा। बस आपको अपना माइंड फ्रेश करके यहाँ पर ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन को एक एक वाइज इजी वे में मैं समझाने का काम मेरा है। तो शुरू करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें पे दूसरे क्वेश्चन में अपन को कोणों की संख्या पूछी थी, भुजाएं दे रखी थी, और तीसरे क्वेश्चन में भुजा की संख्या दे रखी थी, कोण की संख्या अपन को पूछी थी। फिर कौन सा कोण दे रखा है ये माइंड में रखना है कि अपन को बाह्य कोण दे रखा है। तो कौन सा कोण दे रखा है, बाह्य कोण। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अपन को अंत्य कोण दे रखा है, और हम जानते हैं कि अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण होते हैं। देखो एक रेखा, ये रेखा है, इस एक रेखा, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करिए, तो इन दोनों का एक रेखा है, एक रेखिक युग्म हो गया। इन दोनों कोणों की जो माप कितनी होती है, 180। एक देखो 165 की है, तो एक कितनी होगी आपको मालूम है, 15 डिग्री की होगी। क्यों, टोटल 180 डिग्री की होती है। एक ये रेखिक युग्म होता है अपन का। तो देखो इसमें क्या करना है, इसका प्रत्येक अंत्य कोण दे रखा है, तो बाह्य कोण निकाल लेंगे। अंत्य कोण की तरफ दे रखा है अपन को 165, 180 में से 165 निकालेंगे तो अपन का कितना बचेगा, 15। बाह्य कोण मिल जाएगा। फिर जानते हैं कि अपन को देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो n गुणा x बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो किस टाइप से करेंगे, देखो अपन को कौन सा कोण दे रखा है यहाँ पर, अंत्य कोण दे रखा है, तो बाह्य कोण निकाल लेंगे पहले, बाद में n गुणा x बराबर 360 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस अपन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको डरने की कोई समस्या। हम जानते हैं कि अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण, प्लस बाह्य कोण, जो इनकी माप होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और अपन को क्या दे रखी है, अंत्य कोण दे रखा है, कितने डिग्री का, 165 डिग्री, और बाह्य कोण मान लेता हूँ x डिग्री का बराबर 180। देखो ये x अपनी जगह, ये 180 भी अपनी जगह, ये प्लस के उस साइड में जाते हैं 165 माइनस के हो जाएंगे। 180 में से 65 गए, कितने बचे अपन के, x बराबर वैल्यू मिली 15, यानी ये किसकी वैल्यू मिली, ये बाह्य कोण की वैल्यू मिल गई। और हम जानते हैं भुजाओं की संख्या तो मिल जाएगी। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि n गुणा x बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ये कब के जानते हैं अपन, n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री। अपन को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है,
तो इन अपनी जगह गुणा x की जगह कितना आता है 15 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो इन अपनी जगह 360 भी अपनी जगह, ये देखो 15 गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, और 15 का भाग कितनी बार जाता है 360 में, n बराबर 15 का भाग 24 बार जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 24। अतः समबाहुभुज की 24 भुजाएं हो गई। अतः क्या लिखेंगे, अतः समबाहुभुज की 24 भुजाएं होगी। 24 भुजाएं होगी। कितनी भुजाएं होगी बच्चों 24 भुजाएं होगी। ठीक है, अपन का क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5 और 6 क्वेश्चन बचा है, उनको ही अपन इजी वे में कर लेते हैं। की माप कितनी इसमें दिया गया क्या वो देखे। फिर दिया गया अपन का प्रत्येक बाह्य कोण की माप दिया गया क्या है, दिया गया है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर दे रखी 22 डिग्री। अब कितने कोण है वो नहीं जान रहा, ये बोल रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। तो ऐसा संभव है क्या जिसका ये संभव है क्या जिसकी बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। मान लेता हूँ इसमें दिया गया प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी डिग्री बता रहा है, ये 22 डिग्री, और मान लेता हूँ इसमें n कोण है। मान लेता हूँ क्या मानना कोणों की संख्या n है। क्या मान लेता हूँ, मानना कोणों की संख्या, क्या मान लेता हूँ मैं, कोणों की संख्या n मान लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसमें n कोण है, कोणों की संख्या n है, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं n गुणा 22 बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ये जानते हैं। ये क्या प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री, और मान लिया इसमें n कोण है, पता नहीं कितने कोण है। ठीक है, ये कितना होता है टोटल 360 डिग्री, ये अपन जानते हैं। तो n बराबर 360 बटा 22। देखो 22 का भाग 360 में दो, 22 का भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जाता है। आप देख इसमें 22 का भाग लगा के देख लो कि 22 का भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, यानी एक फिक्स वैल्यू अपन को नहीं मिलती, 0.2 में वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अपन का ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि 360 को 22 पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, इसलिए ये अपन का संभव नहीं है, नहीं करता है, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, इसलिए ये अपन का संभव नहीं है। अब इसका बी पार्ट क्या दे रखा है कि देखो बाह्य कोण को 360 से विभाजित किया, अब अंत्य कोण को 360 से विभाजित कर दो। अंत्य कोण कितने दे रखा है, ये किसी समबाहुभुज का अंत्य कोण संभव हो सकता है, ये अपन देख लेते कि संभव हो सकता है या नहीं हो सकता। अंत्य कोण कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण, अंत्य कोण प्लस बाह्य कोण वो कितना होता है 180 डिग्री। ये अपन जानते हैं 180 डिग्री। तो अपन को कौन सा कोण निकालना है, अंत्य कोण निकालना है। तो अंत्य कोण मान लेता हूं मैं x प्लस बाह्य कोण की माप दे रखी 22 डिग्री बराबर 180। अब देखो x बराबर 180 में से 22 निकालो, इस साइड में जाएगी 22, तो कितने बचेंगे अपन के, x बराबर 158 डिग्री, 158 डिग्री बची। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार यानी इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, 360 में किसका भाग दो, अंत्य कोण क्या 158, यानी 360 को 158 पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। अतः ये एक
ये एक अंत्यकोण भी नहीं हो सकता, ये एक समबाहुभुज का अंत्यकोण भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सकता है क्यों? क्योंकि 158 का भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ये हल्का सा क्वेश्चन, आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं, आप कर लेते हो, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन थे सेम प्रोसेस, सेम प्रश्नावली, एक ही रूल पर चल रही है अपन की, कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इसमें समझाने की कोई बात तो है नहीं, सेम प्रोसेस है, ये अपन ने पहले समझा दिया। यही चीजें लास्ट छठवां क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं इसका है। अब 3.2 का लास्ट क्वेश्चन बच्चा, उसके दो पार्ट है, ए और बी। पहले अपन ए पार्ट को देखते हैं, क्या दे रखा है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश यानी कितने डिग्री का अंत्यकोण संभव है, कितने डिग्री का, यानी समबाहुभुज में कितने डिग्री का अंत्यकोण संभव है। अब अपन इसको कैसे ज्ञात करें? देखो अपन के पास में बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंड से बंधा सरल बंध बनकर होता है। देखो अपन के पास में देखो 1 2 दो रेखाओं से बहुभुज नहीं बनेगा, कितनी रेखाओं से बनेगा? 3 से। ये 3 से अपन का क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। और लोग जो अपन को त्रिभुज लेना है वो कौन सा लेना है? समबाहु त्रिभुज लेना है। सम यानी समान से, इसमें सभी भुजाएं क्या हो हमारी? इक्वल हो। देखते हैं कि उसमें कम से कम कितने अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पर? समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का, कितने छोटे से छोटे कितने डिग्री का कोण संभव है, इसमें अपन क्या लेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या लेंगे? समबाहु त्रिभुज। फिर आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तस प्रत्येक कोण बराबर होता है। देख लेते हैं कि सबसे छोटा कोण कितने 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 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, मान लेता हूं कि एबीसी एक मेरे पास समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री का है। और हम क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों की माप वो कितनी होती है? 180 डिग्री। ये अपन को जानना है, यानी त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों की माप, तीनों अंत्यकोणों की माप बराबर कितनी होती है? 180 डिग्री। ये हम जानते हैं। ठीक है, यानी कोण ए प्लस कोण बी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को मैं जोड़ता हूं तो मेरे को 80 मिलता है। मैंने मान लिया कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर x, कोण सी बराबर x। क्यों? सभी कोण क्या है? बराबर। x प्लस x बराबर के 180 डिग्री। x यानी एक x टोटल मिलके कितने हो गए? 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बट्टे 3, और 3 का भाग कितनी बार जाता है? 60 बार। तो x की वैल्यू मेरे को कितने मिली? 60 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर? अतः यानी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्यकोण संभव है। अतः क्या लिख सकता हूं? अतः समबाहुभुज में कम से कम यानी छोटे से छोटे 60 डिग्री का अंत्यकोण संभव है। और इसका बी पार्ट क्या दे रखा है? बी पार्ट दे रखा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम यानी अंश का अंत्यकोण, ये पूछ रहा है कि बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है। बी में क्या पूछ रहा है? इसका बी पार्ट है वो, मैं क्वेश्चन छाप रहा नहीं, सीधा आंसर लिख रहा हूं, आप छाप के कर लेना। इसमें दूसरे बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितने डिग्री का होता है। देखो टोटल कितने होते हैं? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये अपन जानते हैं। ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। देखो यहाँ पर मैंने माना ये अधिक से अधिक पूछ रहा है, तो देखो ये त्रिभुज है। ठीक है, मेरे पास में मान लिया मैंने त्रिभुज है। ये प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के अपन के? 60 डिग्री। ठीक है, और देखो इसको मैं मान लेता हूँ x डिग्री, बाह्य कोण कितना मान लेता हूँ मैं? x डिग्री। और एक जो रेखा होती है ना, रेखा वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं? इसी प्रकार देखो 60 प्लस x, 60 प्लस
x, इनको मैं जोड़ता हूं तो मेरे को 80 180 मिलता है। ये क्यों मिलता है? एक रेखिक युग्म होता है ये, अपन का क्या होता है? इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। एक ही रेखा पर दो बने कोणों की माप, अंत्यकोण प्लस बाह्य कोण की माप 180 डिग्री होती। ये तो अंत्यकोण है और इसी अंश का बाह्य कोण बताना अपन को कि बाहर वाला कितने डिग्री का होता है, अंदर वाला अपन ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि बाह्य कोण कितने का, इसका भी पार्ट है ये। हम जानते हैं कि अंत्यकोण प्लस बाह्य कोण, एक ही रेखा पर दो बने अंत्यकोण और बाह्य कोणों की जो माप होती है 180 डिग्री होती है और इसको बोलते हैं रेखा है ये रेखिक युग्म। दो एक ये और एक ये, इन दोनों टोटल कोणों की जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है, इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, x बराबर देखो 180 अपनी जगह, ये प्लस का उस साइड में जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। एंड x बराबर 180 में से 60 निकाला, कितने डिग्री बचा? 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। अतः समबाहुभुज में सेम डिटो क्वेश्चन है, अधिक से अधिक 120 डिग्री का, अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण संभव है। चलो अपन की जो एक्सरसाइज है 3.2 वो अपन कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वाले वीडियो में 3.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।